आदमखोर। मुझे लगता है शायद हम सभी लोग किसी न किसी से इस आदमखोर की कहानी सुना ही होगा। अर्थात आदमखोर एक ऐसी चीज है जो किसी कब्रिस्तान से मुर्दा इंसान की लाश उठाकर उसकी हड्डियों और मांस खाकर जीवित रहते हैं। एक बात हम सभी जानते हैं कि शहर से ज्यादा गांव में ये भूत प्रेत और चमत्कार वाली घटना ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो लोग शहर में रहते हैं उसके लिए ये भूत प्रेत आदमखोर इन सब चीजों को विश्वास ना करना ही सही है। लेकिन गांव में रहने वालों के लिए ऐसी घटना कोई नई बात नहीं। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। बहुत पुरानी सुनसान एक गांव। उस गांव के पास एक छोटी सी नदी थे और उस नदी के बगल में था एक कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में कभी कभी कुछ अजीबोगरीब चीजें हो जाते थे। जैसे वहां कोई लाश दफनाने की एक दिन बाद उस लाश का और कोई निशाना नहीं मिलता था, यानी अगले दिन उस लाश की कब्र को पूरी तरह खोदे हुए हालत में देखा जाता था और उस कब्र की चारों तरफ इंसान की हड्डियां पड़े हुए दिखाई देते थे। लेकिन गांव के लोग इस बात को लेकर इतना चिंतित नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई कुत्ता लमड़ी या तो कोई जानवर लाश को उठाकर खा रहा है। इस तरह की कई घटनाओं के बाद एक दिन सुबह गांव के सभी लोग मिलकर कब्रिस्तान की रखवाली के लिए एक पहरादार की बंदोबस्त किया और पहरादार की रहने के लिए उस कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा घर भी बना दिया। इसके बाद कई दिनों तक इस तरह की और कोई घटना नहीं हुआ। ठीक एक महीने बाद उस कब्रिस्तान में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसे देखकर गांव की सभी लोग काफी डर गया था। एक दिन सुबह उस गांव की 5-6 साल की एक छोटे बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई और गांव वालों ने उस बच्चे की लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। उस रात कब्रिस्तान का पहरादार अपने घर पे लेटा हुआ था। अचानक आधी रात में उसका नींद टूट गया और नींद से उठने के बाद उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दिया और वो आवाज कुछ ऐसा था जैसे कोई किसी की हड्डियों को चबा चबा कर खा रहा है। उसने सोचा शायद कोई कुत्ता या लमड़ी कब्रिस्तान में घुसा होगा। इसीलिए वो जल्दी जल्दी एक मोमबत्ती और एक छड़ी लेकर कब्रिस्तान के अंदर गया और वहां पहुंच के उसने एक ऐसी भयानक चीज देखा जिसे देखकर उन्हें अपनी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोमबत्ती की रोशनी से उसे साफ दिखाई दिया। बहुत बड़े साइज की अजीब सी एक प्राणी
सुबह दफनाए गए उस बच्ची की लाश को कब्र से उठाकर खा रहा है। उस पहरादार के मुताबिक उस भयानक जीव को दिखने में थोड़ा इंसान जैसा था। उसके ऊंचाई था 8 या 9 फीट, लेकिन उसका सर बिल्कुल इंसान की तरह नहीं था। उसका सर था एक जानवर की तरह, और उसका पूरा शरीर बड़े बड़े बालों से ढका हुआ था। ये सब देखकर पहरादार बहुत डर गया और अपनी छड़ी और मोमबत्ती वहीं पे फेंक दिया और बिना कुछ देखकर सीधा गांव की तरफ एक तेज दौड़ लगाया और दौड़ते हुए गांव की एक घर के सामने जाकर बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन सुबह होश में आने के बाद उसने देखा कि सारे गांव वाले उसके आसपास खड़े हैं। आंखें खुलने के बाद गांव की एक आदमी उसके पास जाकर उससे पूछा, वो यहाँ बेहोश क्यों पड़ा है? इसके बाद उसने कल रात की सारी घटना सभी गांव वालों को खोलकर बताया और पहरादार की मुंह से ये सब बातें सुनकर गांव वालों की बोलती बंद हो गई थी। बात खत्म होने के बाद भी किसी की मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। इसके बाद गांव के कुछ लोग मिलकर उस पहरादार को उसके घर पे पहुंचा दिया। उस दिन रात उसकी शरीर पर बहुत तेज एक बुखार आया और उस रात में ही उसकी घरवाले उसे अस्पताल लेके गया, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने से कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अगले दिन सुबह अस्पताल में ही उसका मौत हो गया था। उसके बाद गांव की कोई आदमी शाम होने के बाद कभी भी उस नदी और कब्रिस्तान के आसपास नहीं जाता था। और उस दिन के बाद कभी भी और किसी लाश को उस कब्रिस्तान में दफनाया नहीं गया। मैं राहुल और ये थी आज की कहानी आदमखोर। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी आदमखोर। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगती है तो हमारे चैनल एविल नाइट को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।